बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी पत्तों की तो थाना सिटी फूलनगर पुलिस की SI रशीद अहमद की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजिम को 1500 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक SI रशीद अहमद ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजिम अब्दुल गफूर से 1500 ग्राम चरस बरामद की। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार SI रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा, थाना सिटी फूलनगर पुलिस मनशियात के खात्मे के लिए कोशां है। कमालिया में हजरत बाबा फतहुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना तकरीबात का आगाज हो गया। मलिक नासिर अली खोट की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत बाबा फतहुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौजा शेख बुरहान कमालिया के सालाना अरसो मेला की तकरीबात का आगाज तलावते कलाम पाक से हुआ। आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा गया। सनाख्वां हजरात ने हदिया नाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पर रोशनी डाली। सालाना मेले पर घोड़ा डांस, कबड्डी मैच, शूटिंग, वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया। महफिल के इख्तिताम पर महफिल समान नुमान अली फरीदी इकबाल की गदी नशीन और साहबजादा सैयद असद जमान शाह बुखारी ऑफ करमपुर विहाड़ी ने मुल्क कौम और ईरान फलस्तीन की कामयाबी के लिए दुआएं की और इसमें मुरीदैन और इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन दरबार कमेटी मलिक नासिर अली खोट ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। रुक करते चलें जी बुलेटिन में अब कुछ बहावल नगर का, जहां पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां आवाम के लिए वबाले जान बन गई। कमर जबान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर अड्डा, नहर गुजियानी, कहराजपुरा, रामपुरा, कोड़ियावाली, चकराने वाला, नाथे वाला, सूरजगंज और चक पतवेरा जैसे गुंजानाबाद इलाकों में मुबैना तौर पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी खुलेआम काम कर रही हैं। बहावल नगर में ये एजेंसियां रिहायशी आबादी के वस्त में बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के काम कर रही हैं। खुले शटर्स के अंदर पेट्रोल पंप जैसी मशीनरी नस्ब है, लेकिन ना फायर सेफ्टी आलात मौजूद हैं, ना कोई वार्निंग साइंस एजेंसी का बाकायदा सर्वे किया। अगर बंदिश का दावा किया है तो ये एजेंसियां हाल कैसे चल रही हैं? शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और DPO बहावल नगर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चकवाल से आपको बताते चलें, जहां पर लावा और कलर कहार में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से फौरी कार्रवाइयां जारी हैं। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील लावा और तहसील कलर कहार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर लावा और असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार ने मुख्तलिफ बाजारों का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान आटा, सब्जियां, फल, दूध, गोश्त समेत रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें चेक की गयी। सरकारी निरखनामे से तजावुज करने पर कई दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई, कुछ पर जुर्माने आयद किए और बाज का चालान किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को सख्ती से हिदायत जारी की कि तमाम अशिया मुकर्ररा निर्खों पर फौकी जाएं और निरखनामे नुमाया जगह पर आवेजा किए जाएं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि अगर किसी दुकानदार की जानिब से ज्यादा कीमत वसूल की जाए तो फौरी तौर पर मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर या जिलाई कंट्रोल रूम को इत्तला दें ताकि बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक DPO ऑफिस जेहलम में मीटिंग में SDPOs और जिला हज़ार SHOs और इंचार्ज ब्रांचेस दफ्तर पुलिस जेहलम ने शिरकत की। मीटिंग में DPO जेहलम ने मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजाम के हवाले से अहकामात जारी किए। मुहर्रमुल हराम के दौरान शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में इस्लाह भर में फूल प्रूफ इंतजाम किए जाने की हिदायत। जुलूस और मजालिस में शुरका को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाए। जुलूस के आगाज से पहले स्वीपिंग और सर्चिंग अमल में तेजी लाई जाए। ज़ाब्ते अखलाकी पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। DPO जेहलम ने कहा कि जेहलम शहर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु की जानिब से 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस के रूट का दौरा किया गया है। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सिटी और DSO ने DPO जेहलम को जुलूस के रूट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। DPO जेहलम ने इंतजाम का जायजा लिया, जरूरी हिदायत जारी की। मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तमाम जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, एलिट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रिजर्व अहलकार तैनात किए जा रहे हैं। CCTV कैमरों और ड्रोन की मदद से जुलूसों की निगरानी भी की जाएगी। बताया गया, रूट के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्कैनर्स का इस्तेमाल लाजमी बनाया जाए। शुरका को मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद जुलूस में दाखिल किया जाए। रूट के रास्ता में बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए जाएं। जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को भी यकीनी बनाया जाए। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु ने कहा, जेहलम पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त मसरूफ अमल है। अब आपको बताया तो DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु की जानिब से थाना जलालपुर शरीफ में एक खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल के हवाले से DPO को आगाह किया।
सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ झेलम ने कहा, खुली कचहरियों में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। सालीन के मसाइल पूरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाएगी। खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। डीपीओ झेलम ने मुतल्लिका अफसरान को सालीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरियों में पेश होने वाले शहरियों की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है। मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर इन दरख्वास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप भी लिया जाता है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। मुंसनाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुंसनाबाद के करीब बहावल नगर रोड पर मुसाफिरों से भरी बस मुल्तान टाइम लालगढ़ स्टॉप पर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसमें 8 अफराद शदीद जख्मी, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 के जरिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंसनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये ने बताया कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और राजनपुर में भी डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की आमद के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिला में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। जाब इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास, जिसमें जिला भर के मुख्तलिफ मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान, सफाई सुथराई, ट्रैफिक कंट्रोल और दीगर बुनियादी सहूलियात को मौसर अंदाज में यकीनी बनाना था। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुशसलूबी से अदा करें, ताकि ज़दरान को किसी किस्म की भी मुश्किल या परेशानी का सामना न करना पड़े। कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। खास तौर पर यौम आशूर पर मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर चौकस रहेंगे। किस दिन आ रही है यकम मुहर्रम? और अब आपको बताएं कि साडा हक इत्थे रख डेरा इस्माइल खान में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में रैली निकाली गई और भरपूर एहतजाज किया गया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक साडा हक इत्थे रख विफाकी बजट में विफाकी मुलाजमीन के मुताबिक सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। बासूरत दीगर असेंबलीज के सामने एहतजाज करेंगे। तमाम सूबाई मुलाजमीन ने मुश्तरका मुतालबा कर डाला। डेरा प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज में उसातिज़ा की तमाम तंजीमों की शिरकत। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी भी कर रहे थे। मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर आला अल यमीन कहते हैं कि साडा हक इत्थे रख, वो हमारा हक भी तस्लीम करें, हमारा हक भी इत्थे रखें। दीगर मुतालबात में स्केल रिवाइज किए जाएं, तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा मुलाजमीन की तनख्वाहों के तनासुब से किया जाए, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस भी इजाफा किया जाए। सूबाई मुलाजमीन का DRA विफाकी मुलाजमीन के मुताबिक दिया जाए। उसातिज़ा की एग्रेडेशन के लिए किए हुए वादे पूरे किए जाएं। अगर मुतालबात तस्लीम न किए तो एहतजाज का सिलसिला असेंबलीज तक बढ़ा देंगे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अफेयर्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज एच डी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।